ऋषिकेश में पिछले 70 साल पहले जनपद टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत प्रस्तावित संगटाली में मोटर पुल की स्वीकृति के बाद भी न बनाए जाने को लेकर ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त है, जिसके विरोध में गुरुवार को 7 विकास खंडों के ग्रामीणों ने सड़क पर उतरकर पुल के निर्माण की मांग को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन करने के बाद धरना दिया। संगटाली मोटर पुल संघर्ष समिति के अध्यक्ष उदय सिंह नेगी ने कहा कि पुल के निर्माण को लेकर शासन की ओर से गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है, जबकि पुल की स्वीकृति 17 वर्ष पूर्व मिल चुकी है, लेकिन विभाग में पुल निर्माण का प्रस्ताव डीपीआर और डिजाइन में ही फंसकर रह गया है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2006 में शासन की ओर से कोडियाला व्यास घाट मोटर मार्ग के साथ ही संगटाली मोटर पुल की वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति दी गई थी, जिसका निर्माण नाबार्ड द्वारा किया जा रहा था, लेकिन कई साल तक पुल का निर्माण कार्य लटका रहा। वर्ष 2016 में संगटाली में 270 मीटर लंबे मोटर पुल के निर्माण के लिए विश्व बैंक पौड़ी को कार्यदोही संस्था बनाया गया। तब इस मोटर पुल की लागत 15.76 करोड़ रुपए थी। 2020 मार्च को शासन ने एक संस्था के कहने पर मोटर पुल को निरस्त कर दूसरे संस्थान पर बनाने के लिए निर्देश दिए। उसके बाद क्षेत्र के तत्कालीन तीरथ सिंह रावत की सरकार ने 18 मई 2021 को पुल को दोबारा इसी जगह पर बनाए जाने की स्वीकृति दी। इस बार कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग श्रीनगर गढ़वाल को बनाया गया। लोक निर्माण विभाग श्रीनगर की ओर से जो डीपीआर इसी पुल की बनाई गई वह 112 करोड़ थी। ऐसे में राज्य सरकार इतना बड़ा बजट पुल पर खर्च करने से कतरा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुल को केंद्रीय सड़क निधि या फिर नाबार्ड से वित्त पोषित से बनाया जाए। इस मोटर पुल के निर्माण के बाद रामनगर नैनीताल से देहरादून की दूरी में 50 किलोमीटर की कमी हो जाएगी। पौड़ी जिले के 7 विकास खंडों के 1000 गाँव के लोगों को फायदा मिलेगा। शासन की बेरुखी से नाराज होकर आज गुरुवार को पौड़ी जिले के 30 गांव के लोगों को धरना प्रदर्शन किए जाने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसे अन्य लोगों का भी समर्थन प्राप्त है। वहीं लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता का कहना है कि संगटाली में जहां पर झूला पुल है, वहीं पर कम लागत का मोटर पुल को तैयार करने के लिए 18 मार्च को IIT रुड़की से एक टीम को बुकभीर सर्वेक्षण के लिए बुलाया गया है, जो काम लोक निर्माण विभाग श्रीनगर गढ़वाल की ओर से अभी तक किया गया है वो अभी चलता रहेगा। क्या किस पद पे हैं और आज ही आप धरना प्रदर्शन पे आए हैं, क्या मांगे इनकी? जी एंटी जी ठीक है। संगटाली मोटर मार्ग के संघर्ष समिति के संबंध में पुल के संबंध में एक ज्ञापन तैयार किया गया है, जो कि मैं श्रीमान एजम महोदय को प्रेषित किया। जी क्या मांगे इन लोगों की? मैं कह कि मोटर मार्ग होना चाहिए, मोटर पुल गंगा जी पर मोटर पुल होना चाहिए, मार्ग नहीं। जी मेरा नाम क्रांति कप्तान, जिला पंचायत सदस्य बाराबासी। क्या आप धरना प्रदर्शन के क्या मांगे आप? देखिए, मांग ये है कि जैसे कि आप जानते हैं, पूरा क्षेत्र जानता है कि 17 सालों से संगटाली मोटर पुल है जो लंबित है, और इसके लिए ग्रामीण लंबे समय से मांग कर रहे हैं। और जब अभी आपने देखा कि हाल ही में विधानसभा का जब चुनाव हुआ था, तो बड़े बड़े पत्र निकल के आए बड़े बड़े नेताओं के और मुख्यमंत्री के कि यहाँ पे पुल स्वीकृत हो गया, इसकी डीपीआर तैयार हुई है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं। और जो सुनने में आया है कि इस पुल को एक किसी बड़े मठाधीश जो बाबा हैं हमारे, जिनकी वजह से पूरा उत्तराखंड त्रस्त है, हमारा पूरा यमुनेश्वर त्रस्त है, उनके लिए इस पुल को यहाँ से हटा के माला की ओर शिफ्ट किया जा रहा है। हम ये जानना चाह रहे हैं कि इस सरकार को युवाओं ने चुना है, बुजुर्गों ने चुना है, हमारी माता बहनों ने चुना है, या बाबा रामदेव ने चुना? सीधे जो ये मामला जुड़ा हुआ है बाबा रामदेव जी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इनकी माला के ऊपर इनका हर्बल पार्क है, और इसलिए ये पुल यहाँ से हटा के माला की ओर शिफ्ट किया जा रहा है। जबकि यहाँ से ये पुल ने गढ़वाल से इसको कुमाऊं मंडल को जोड़ना है, लेकिन जबरदस्ती ये सरकार इस पुल को टिहरी से बाबा रामदेव के लिए जोड़ने में तुली हुई है, जिसमें हमारा पूरा विरोध है। और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी, और शायद में 15 दिन बाद यहाँ पे जो लोग कह रहे हैं कि धरना प्रदर्शन, उसमें हमारा पूर्ण समर्थन होगा, और हमारी पार्टी भी इसमें पूर्ण रूप से समर्पित है। लोग ऐसे हैं जो इस क्षेत्र में गए हैं, जिन्होंने ठीक ढंग से क्षेत्र देखा है। अगर ये क्षेत्र हाईलाइट होता है तो इसमें हमारे राफ्टिंग का या टूरिज्म का ये बहुत आगे बढ़ेगा, और लोगों को, हमारे बच्चों को, हमारे नौजवानों को रोज़गार मिलेगा, और जो पलायन है वो पलायन कम होगा। लेकिन 2021 में 2020 आते आते माननीय मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने ये पुल कैंसिल कर दिया सवारा के कहने पर। उसके बाद 2021 आया। 2021 में हमने माननीय सुबोध उनियाल जी
और श्री बलूनी जी जो हमारे सांसद हैं और उनका नेशनल लेवल पर राष्ट्रीय पार्टी में बड़ा महत्व है उनका, हमने उन तक अपनी बात पहुंचाई। उन्होंने कहा बिल्कुल आपका पुल बनेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। बलूनी जी स्वयं इस स्थान को देखने के लिए आए और उन्होंने यहाँ की जनता से कहा कि आपका पुल बनेगा, आप निश्चिंत रहें। उन्होंने सेक्रेटरी से भी बात की, सेक्रेटरी को भी पत्र लिखा। उसके बाद दुर्भाग्य ये हुआ कि मुख्यमंत्री जी बदल गए, नए मुख्यमंत्री जी आए, लेकिन नए मुख्यमंत्री जी ने और बढ़िया काम किया। उन्होंने 18 मई 2021 को पुल का शासन आदेश निकाल दिया कि 2006 में जो वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति हुई थी वही रिवाइव कर दी गई है, पुनर्जीवित कर दी गई है। अब इसका डीपीआर बन रहा है, लेकिन जिस संस्था को डीपीआर बनाने का काम दिया गया वो प्राइवेट संस्था थी, उसने 2 साल लगा दिए इस पे। तब तक ये बोला गया कि भाई एक पुल और भी बनना है। शायद हमने ये सोचा, हमको ज़्यादा ज्ञान तो नहीं इसका, हम जब तक हमारे पास आधिकारिक सूचना है नहीं है तब तक तो नहीं बोल सकते, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि कोई और पुल की भी स्वीकृति हो रही है, उसके कारण इसको नेगलेक्ट किया जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो यहाँ की जनता में बहुत बड़ा आक्रोश होगा। हमने अपने माननीय विधायक जी को मिले हैं, विधायक जी ने भी मुख्यमंत्री तक बात पहुंचाई है, हमने सुन लिया है। और माननीय विधायक जी ने भी कई बार एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से, माननीय हमारे मुख्य अभियंता से, एजाज अहमद से उन्होंने बात की है। और हम चाहेंगे कि माननीय हमारे विधायक जी इसमें और ज़्यादा इंटरेस्ट लें, वो इंटरेस्ट तो ले रही हैं, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं।